आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ गहरी बातें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, अन्यथा आप ज्योतिष विज्ञान के मूल ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है। इसकी मान्यता केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, प्राचीन समय में ऐसी और भी सभ्यताएं थीं जो इसका गहरा ज्ञान रखते थे। आज भी ज्योतिष विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता, परंतु इसे जिस प्रकार से अपनाया जाता है वहां थोड़ी सी गलतियां हैं। कहते हैं ग्रहों की चाल, उनकी दशा, उनकी दिशा, इन सब का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, हमारे शरीर और हमारी मनोस्थिति पर पड़ता है। अगर ग्रहों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है तो इसका विज्ञान कैसे काम करता है, चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रह, हाँ पहले 9 थे, पर एक को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ये जो सौर मंडल की व्यवस्था है और सूर्य का केंद्र में होना, हर एक ग्रह की अपनी अपनी ग्रेविटी है और ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी जो है उसके कारण हमारा जीवन इस प्रकार से है जैसे आज हमारी रूपरेखा दिखती है। असल में हम इसी ग्रह पर रहने के लिए बने हैं, तो हमारे शरीर की संरचना इस ग्रह के हिसाब से है। इस ग्रह पर जीवित रहने के हिसाब से हमारे शरीर में जो जो गुणवत्ता चाहिए वो सब की सब मौजूद है। पूरी पृथ्वी पर जितना पानी है, हमारे शरीर के हाइट वेट के हिसाब से उतने ही अनुपात में हमारे शरीर में भी पानी है। ये पृथ्वी हमें भोजन देती है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में पृथ्वी को माँ कहा गया है, जो भोजन देकर हमें जीवित रखती है। और पृथ्वी पर जीवन संभव है सूरज की वजह से, इसलिए उसे पिता कहा गया है या गुरु कहा गया है। जैसे जैसे ग्रहों की चाल बदलती है, उनकी दिशा बदलती है, वैसे वैसे उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। आप देखेंगे कि पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरा चमकता है तब वो धरती पर मौजूद पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अब चाहे हवा बिल्कुल ना चल रही हो, फिर भी चंद्रमा की ग्रेविटी पानी को अपनी ओर खींचती है। तो कह सकते हैं कि चंद्रमा की वो दिशा पृथ्वी के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रही है। अब हमारे शरीर में भी पानी मौजूद है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी बहुत सेंसिटिव हैं, पानी वहां पर भी मौजूद है। तो क्या उनमें कोई हलचल नहीं होती होगी? इसीलिए पूर्णिमा की रात को हमारी मनोस्थिति में बहुत से बदलाव होते हैं। एक अजीब प्रकार की हलचल होती है। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो इसे नोटिस जरूर करना। पूर्णिमा की रात को आपका जिस प्रकार का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार आपके अंदर एक्साइटमेंट का लेवल भी बहुत अधिक हो जाता है। अगर आप अपने प्रेमी को याद कर रहे हैं तो उस रात को अपने प्रेमी या प्रेमिका को याद करने का वो पागलपन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अगर किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी के प्रति घृणा है, तो वो घृणा और अधिक बढ़ जाएगी। यानी आपकी मनोस्थिति में बहुत तेजी से हलचल होगी, वो प्रभावित होगी। इसी प्रकार से हर एक ग्रह की अपनी अपनी विशेषता है, उसके अपने अपने गुण हैं और उन सबका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। और अगर उनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है तो आप भी इस पृथ्वी के एक टुकड़े हैं, एक हिस्से, उसका प्रभाव आप पर भी अवश्य पड़ेगा, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज्योतिष विज्ञान की गणना बहुत गहराई से कर ली थी, तथा उन्होंने ये भी जान लिया था कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर अवश्य पड़ता है। निश्चित ही हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत अधिक बुद्धिमान रहे होंगे, तभी तो उन्होंने बिना किसी उपकरण के ग्रहों की चाल, उनकी दिशा और दशा, सूर्य का सेंटर में होना, इन सभी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से जान लिया था। इसी प्राचीन मैथमेटिक्स के हिसाब से घंटे, सप्ताह, महीने और साल में 365 दिन, इन सबको निर्धारित किया गया। और कमाल की बात है, दुनिया में इसे कोई नकार नहीं सका और ना ही इसमें आज तक कोई बदलाव किए जा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान जैसी कोई चीज होती है और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है, तो क्या हमारे जीवन में भविष्य में क्या होगा इसके बारे में पहले ही जाना जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ अर्थों में, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आज हमें पूरा ज्ञान भी नहीं है। पहले जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो वो जिस समय जन्म लेता था उस समय ग्रहों की चाल क्या है, उनकी स्थिति क्या है, जब वो पैदा हुआ था वो समय क्या था, इसके अनुसार कुंडली बनाई जाती थी। कुंडली में ग्रहों की स्थिति को चित्रित कर दिया जाता था, जिसका अध्ययन करने के बाद उसके जीवन में भविष्य में क्या क्या होगा उसका एक अंदाजा लगाया जा सके। वो व्यक्ति बड़ा होकर क्या बनेगा, किस फील्ड में सक्सेस पाएगा, इन सब के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये तो ज्योतिष शास्त्र का वो हिस्सा है जिसके बारे में आपको बताया जाता है, या आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे।
पर इसका एक दूसरा पॉइंट भी है जो आपको नहीं बताया जाता। समझने वाली बात अब है, ध्यान से समझना। देखिए, ज्योतिष शास्त्र केवल एक विज्ञान है अध्ययन करने के लिए, ग्रहों की चाल के कारण पृथ्वी पर क्या हो सकता है इसे समझने के लिए, कितने भूकंप, कितनी प्राकृतिक आपदा आएंगे इसे समझने के लिए, और किसी के जीवन में भविष्य में क्या होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने के लिए। ज्योतिष विज्ञान केवल एक विषय है जिसे अध्ययन किया जा सकता है, पर वो ये नहीं कहता कि इसे बदला जा सकता है। अगर सूर्य में ताप बहुत अधिक है तो वो गर्मी देगा ही देगा, वो आपको शीतलता नहीं दे सकता। सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर मौजूद प्रकृति पर पड़ेगा ही पड़ेगा, आप भी उससे नहीं बच सकते। अगर कोई ग्रह अपनी चाल बदल रहा है और अगर आप कोई उपाय करके उससे बचना चाहते हैं तो आप बच नहीं सकते। वो आपके लिए अपनी दिशा नहीं बदलेगा, जो आपके जीवन में होना है वो होकर ही रहेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप पैदा हुए आपका वो दिन, तारीख, वो समय, क्या आपको पता था कि उस समय ग्रहों की चाल क्या होगी जिस समय आप पैदा होने वाले हैं? नहीं, ये आपके हाथ में नहीं था। अर्थात आपके जन्म का समय आप निर्धारित नहीं कर सकते। एक शादीशुदा जोड़ा हजारों संभोग करता है, पर उनमें से कोई एक संभोग सफल होता है जो किसी नए जीवन का कारण बनता है। अर्थात आपके जन्म का साल, स्थान, दिन, तारीख और समय ये प्रकृति डिसाइड करती है, वो भी आपके प्रारब्ध के अनुसार। आपके जैसे भी प्रारब्ध रहे होंगे उन प्रारब्ध के ही अनुसार आपको जन्म लेने का अवसर मिलता है, और आप अपने साथ जो भी प्रारब्ध लेकर आए हो उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रारब्ध यानी आपके संस्कार, आपके वो कर्म जिसकी वजह से आपने अब जन्म लिया और आप आगे भोगने वाले हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी कुंडली में जो भी कुछ लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। तो हमें जो पंडित शास्त्री इसके जो उपाय बताते हैं, ग्रहों के प्रभाव को कम करने के जो उपाय बताते हैं, तो क्या हमें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी ग्रहों की शांति के लिए जो भी प्रयास आप करते हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो 100% काम करेगा। ये भी हो सकता है कि ग्रह का प्रभाव अभी कम हो जाए पर उसका प्रभाव आपको आगे मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में शादी का योग नहीं बन रहा, वहां अथक प्रयास किए जा रहे हैं, पर रिश्ता आता है, रिश्ता टूट जाता है, शादी नहीं होती। कुंडली दिखाई तो पता लगा कुंडली में शादी का योग है ही नहीं, है तो बहुत लेट है। तो किसी पंडित ने ग्रह को शांत करने का कोई उपाय बता दिया, आपने वो पूजा या उपाय कर लिया। चलो मान लीजिए कुछ समय बाद शादी हो गई। जब शादी नहीं हुई थी आप बहुत अधिक दुखी थे कि शादी हो जाए। वहां ज्योतिष के प्रभाव काम कर ही रहे थे, क्योंकि शादी ना होने के कारण आपका परिवार दुखी था या आप दुखी थे। कोई पूजा पाठ करके उपाय कर लिया, शादी का रिश्ता आ गया और शादी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर अब नहीं पड़ेगा। अर्थात जितना दुख आपको शादी ना होने पर मिल रहा था, हो सकता है कि उतना शादी होने के बाद आपको दुख मिलने लगे। कई बार अनायासी दोनों में से किसी की मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कर्म से आप बच नहीं सकते, कर्म तो करते ही रहना होगा। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रहों का प्रभाव आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपके जीवन में एक समय सीमा तक के लिए आता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। बाकी आपका अपना भविष्य या किसी और का भविष्य, उसे जानकर आप क्या करोगे? अगर आप अपना भविष्य जान लेते हैं तो आप अपने जीवन की गुणवत्ता को खो देंगे। इस जीवन की सुंदरता तभी तक है जब तक कि ये अज्ञात है। अगर आपको पहले ही पता है कि कल क्या होगा तो आप कल एक्साइटेड नहीं हो पाओगे। आपके भीतर कल के लिए कोई उमंग ही नहीं बचेगी, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो कि कल क्या होने वाला है। तो कल या परसों जो हो सकता था, जो आप पहले ही जान गए हैं, इसके चलते आपके जीवन में रस खत्म हो जाता है, जीवन का रस खत्म हो जाता है, जीवन की उम्मीद खत्म हो जाती है। और कल क्या होगा हमें नहीं पता होता। यही तो वो उम्मीद है जो हमें एक होप देती है, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट भरती है। अगर कोई ज्योतिष किसी को यह कह दे कि तुम अगले महीने की 10 तारीख को मर जाओगे, अब ये बात वह जान चुका है कि अगले महीने की 10 तारीख को वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो सोचो अभी के जो बचे हुए 20-30 दिन उसके पास हैं, वो दिन उसके कैसे हो जाएंगे? वो सभी दिन बेजान बेरंग हो जाएंगे।
एक होप की वजह से उसके भीतर जो जीवन जीवित था वो जीवन पहले ही मर जाएगा। इसलिए अपना या किसी का भविष्य जानना कोई बुद्धिमानी नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। विश्वास करना एक अलग चीज है, यह हमारा प्राचीन ज्योतिष विज्ञान है। परंतु ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जो हर दिन ज्योतिष के नए नए उपाय करते रहते हैं। बिना किसी उपाय के वो घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। हर एक चीज में हजारों नियमों को अपने सर पर ढोए चल रहे हैं। जब मैंने इन लोगों से बातें की तो मुझे ये पता लगा कि ये लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन में जी रहे हैं, एक मैथमेटिक्स में। और ये कैलकुलेशन की गणना करते करते अपने जीवन में आनंद ही नहीं ले पाते। अरे मजा तो इसमें है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। जो होगा ऐसी की तैसी देखा जाएगा, उसे भी जिएंगे। ऐसे लोगों के जीवन में हर एक पल एक नई उमंग, नई होप होती है, नए चैलेंजेस होते हैं, जीने का मजा आता है। अब आपके मन में एक आखिरी सवाल आ रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ल्ड जी ठीक है, आपने ज्योतिष विज्ञान के बारे में बता दिया, ग्रह किस प्रकार से मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं ये बता दिया, ये भी बता दिया कि इससे बचा नहीं जा सकता। अब ये भी बता दो कि जीवन में इतने सारे दुख हैं, अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो क्या उसका कोई इलाज नहीं है? बस यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उपाय है, वो परमात्मा। आप केवल उसकी शरण में जाओ जिसके अधीन सभी सृष्टियां काम कर रही हैं, जिसके अधीन ये सभी ग्रह नक्षत्र हैं। कलयुग की यही महिमा है कि उस भगवत प्राप्ति के लिए आपको दुनिया भर के क्रियाकांड नहीं करने हैं। केवल उसकी शरणागत, उसका नाम लेते रहो, फिर देखना सभी दुख, चिंताएं और परेशानियां किस तरह से आपके जीवन से भागती हैं। फिर ये ग्रह नक्षत्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तो चेले चपाटे हैं, उस प्रभु के अधीन हैं। आप इसे ऐसे समझो, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो अपना हाथ आपके सर पर रख दें और आप नित्य ही अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो कोई भी पुलिस वाला या तो एसीपी डीसीपी आपके काम में बाधा नहीं डाल सकता। वो आपको सैल्यूट करके आपसे बचकर निकल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर अब सुप्रीम पावर का हाथ है। बिल्कुल इसी प्रकार से वह परमात्मा, वह सुप्रीम पावर है जो अनंतों अनंत ब्रह्मांडों को चलाती है। अरबों खरबों गैलेक्सीज उसमें समाती हैं। फिर उनके सामने आपकी ये छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें मौजूद ये छोटा सा सौरमंडल और ये छोटा सा सूर्य, और उस सौरमंडल के ये ग्रह नक्षत्र आपका क्या बिगाड़ेंगे? इसलिए इधर उधर आप छोटी मोटी दुकानों पर मत जाओ। कोई भी ज्योतिषी बेशक आपका भविष्य बता दे, पर वो आपका भविष्य बदल नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं अपना भी भविष्य नहीं बदल सकता। नहीं तो अमेरिका में लाखों डॉलर्स की लॉटरी लगने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत लॉटरियां खरीदते हैं। तो क्या एक ज्योतिषी अपनी लॉटरी नहीं लगवा सकता? मैं एक दो ऐसी महिलाओं को भी जानता हूँ जो टैरोट कार्ड रीडर हैं, दूसरों का भविष्य बताती हैं और उन्हें उपाय भी बताती हैं, परंतु उनके खुद के जीवन में इतनी ज्यादा उथल पुथल है, हर 10-15 दिन में कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, गिरने से नहीं, पति के पीटने से, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। उनकी अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर वो दूसरों की परेशानियों को दूर करने का दावा करती हैं। असल में ज्योतिषी या आपका भविष्य बताने वाले वो सब जानते हैं कि जीवन ऐसे ही चलता है, इसे बदला नहीं जा सकता, ये समय आने पर खुद ही बदल जाता है। क्योंकि याद रखना, संसार परिवर्तनशील सत्ता है, सदैव एक सी नहीं रहती। इसलिए आपकी परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं होती, सुख दुख आते ही रहते हैं। हाँ, अगर आप परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हैं, उन्हीं की शरणागत हैं, आपने परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव कर दिया है, तब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भविष्य जानने की जरूरत नहीं है। जीवन में सब कुछ मंगल ही होगा, आप खुश रहेंगे। और कलयुग में पैदा होने का यही फायदा है कि परमात्मा बहुत आसानी से मिल जाता है। केवल उसकी भक्ति में डूब जाओ और बस उसका नाम लेते रहो, पूर्ण श्रद्धा से, बिल्कुल सहज होकर, निरअहंकार होकर। बस इतने से ही परमात्मा खुश हो जाता है, भगवत्ता प्राप्त हो जाती है और आप सभी संसार के झंझटों से मुक्त हो जाते हैं।